कैसा हो अगर एक सुबह सब कुछ उलट-पुलट हो जाए। जहां व्रत रखने वाले देवता दावत उड़ा रहे हों और जिन्हें जल चढ़ाना है वो मीठे रसगुल्ले खा रहे हों। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि उस दिन की कहानी है जब दो महान देवताओं ने एक दूसरे की जगह ले ली थी। अब ये सवाल सिर्फ एक मजेदार कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दिव्य शक्तियां भी कभी-कभी अपने बनाए नियमों को तोड़कर एक खेल खेलती हैं? और आखिर उस खेल के पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है? तो देखिए, शिवरात्रि के दिन दो बड़े मंदिरों में सब कुछ गड़बड़ था। एक तरफ जगन्नाथ मंदिर, जहां गंभीर उपवास होना था, वहां खिचड़ी की दावत चल रही थी। और दूसरी तरफ लोकनाथ शिव मंदिर में जल और बेलपत्र तो छोड़िए, शिवलिंग के पास आधे खाए हुए रसगुल्ले पड़े थे। मतलब भक्तों के लिए तो ये एक ऐसा दिव्य कन्फ्यूजन था जिसका कोई सिर पैर समझ नहीं आ रहा था। तो भाई, इस पूरी गड़बड़ी के पीछे कोई श्राप या गुस्सा नहीं था। असल में इसकी शुरुआत हुई कैलाश पर्वत पर एक बहुत ही कह सकते हैं एक मीठी सी इच्छा से। शिवरात्रि की रात थी। हर तरफ महादेव के जयकारे गूंज रहे थे, लेकिन खुद वैरागी शिव का मन उस दिन ध्यान में नहीं, बल्कि कुछ मीठा खाने की इच्छा में भटक रहा था। और ये एक ऐसी इच्छा थी जो उन्हें कैलाश से बहुत दूर ले जाने वाली थी। अब जब महादेव को मीठे की इच्छा हो तो उनका ध्यान और कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरफ, जहां का 56 भोग सिर्फ खाना नहीं बल्कि भक्ति और आनंद का प्रतीक है। यही 56 व्यंजन थे जो शिव की एक छोटी सी इच्छा को एक बड़े एडवेंचर में बदलने वाले थे। लेकिन कैलाश से पुरी तक का यह सफर चुपचाप होना था, तो उन्होंने अपने प्रिय नंदी को एक बड़ा ही मजेदार बहाना दिया। ये बात हमें देवताओं के उस चंचल और बिल्कुल हमारे जैसे मानवीय रूप की एक झलक देती है, जो अक्सर बड़ी बड़ी कथाओं में कहीं खो जाता है। तो शिव जी पहुंच गए पुरी, पर यहां कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ये बात अब सिर्फ प्रसाद खाने तक नहीं रह गई थी। दो महान शक्तियों की ये मुलाकात एक दिव्य खेल की शुरुआत बनने वाली थी। अब भगवान जगन्नाथ, जो खुद विष्णु के रूप हैं, वो तो अपनी लीलाओं के लिए जाने ही जाते हैं। उन्होंने शिव को देखा तो प्रसाद के बदले में एक शर्त रख दी। एक ऐसी शर्त जो असल में भक्तों की परीक्षा लेने वाली थी। और बस पलक झपकते ही वो महान अदला बदली हो गई। शिव अब जगन्नाथ बन गए थे और जगन्नाथ बन गए थे शिव। लेकिन ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, ये तो एक आध्यात्मिक अनुभव था, जहां दोनों देवता एक दूसरे की नजरों से दुनिया को और अपने भक्तों को देखने वाले थे। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी सुबह पर जहां से हमने ये किस्सा शुरू किया था। अब हमें तो पता है कि इस सारी अफरा तफरी के पीछे का राज क्या है, लेकिन जरा देखिए कि पुजारियों और भक्तों ने असल में क्या देखा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में माहौल एकदम अजीब था। मतलब जहां चुप्पी और उपवास होना था, वहां देवता खुद बड़े मजे से भोग लगा रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुजारियों को उनके गले में सांप और पास में एक डमरू भी नजर आया। अरे, ये तो साफ साफ महादेव के निशान थे। और दूसरी तरफ लोकनाथ के शिव मंदिर में भक्तों तो और भी ज्यादा हैरान थे। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल तो वैसे का वैसा था, पर पास में मीठे रसगुल्लों के टुकड़े पड़े थे। भक्तों ने तो मजाक में ये भी सोच लिया कि कहीं महादेव को सर्दी तो नहीं लग गई है। लेकिन जैसा कि होता है, हर दिव्य लीला का एक बहुत गहरा मकसद होता है। और जैसे जैसे शाम ढली, इस मजेदार खेल का पर्दा उठा और एक ऐसा सच सामने आया जो भक्ति की परिभाषा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। दरअसल ये पूरी लीला हरिहर के महान सिद्धांत को समझाने के लिए थी। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। ये वो स्वरूप है जो हमें याद दिलाता है कि ये दोनों देवता अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही परम शक्ति के दो चेहरे हैं। और जब लीला खत्म हुई तो भगवान जगन्नाथ ने जो कहा, वो इस पूरे खेल का सार था। ये शब्द हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति किसी एक रूप या नाम की मोहताज नहीं है। ये तो ईश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता है, फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा बनकर नहीं रह गई। इस चंचल सी कहानी ने एक ऐसी जिंदा विरासत को जन्म दिया जो आज भी पूरी की परंपराओं में सांस लेती है। यह दिखाती है कि कैसे एक दिव्य खेल हमेशा के लिए एक पवित्र रिवाज बन सकता है। इसी दिव्य अदला बदली को याद करने के लिए आज भी पुरी मंदिर में एक खास अनुष्ठान होता है जिसे हरिहरवेश कहते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ को एक ऐसी पोशाक पहनाई जाती है जो आधी विष्णु और आधी शिव का प्रतीक होती है।
और इस कहानी का असर सिर्फ एक दिन के अनुष्ठान तक नहीं है। आज भी पुरी में लोकनाथ यानी शिव को जगन्नाथ मंदिर और उसके विशाल खजाने का गार्डियन यानी संरक्षक माना जाता है। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि जगन्नाथ की तीर्थयात्रा तब तक अधूरी है जब तक भक्त पहले उनके रक्षक लोकनाथ को सम्मान न दे दें। सच में ये कथा सिखाती है कि भक्ति का रास्ता नियमों से ज्यादा विश्वास पर चलता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी कितनी ही गहरी धार्मिक मान्यताएं और पवित्र अनुष्ठान जिसका हम आज इतनी श्रद्धा से पालन करते हैं, क्या पता उनकी शुरुआत भी कभी ऐसी ही एक सरल और चंचल दिव्य कहानी से हुई हो।